ले 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 ले, चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ जी आप पागल हो गई हैं क्या? बच्चा कब से रो रहा है, उसको चुप क्यों नहीं करा रही हैं? अरे बहुरिया मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप ही रो रही थी। पता नहीं माँ जी आप ऐसे इस घर में और कब तक पड़ी रहेंगी? जब देखो तब मेरी छाती में बैठ के मूंगी धरती रहती हैं। क्या हुआ? क्या ही बताऊं आपको, आपकी माँ सुबह से फुर्सत बैठी रहती हैं, एक काम में हाथ तक नहीं बंटवाती हैं। क्या एक बच्चा नहीं संभाल सकती हैं वो? अगर गलती से एक भी बार संभाल ली ना तो पूरे टाइम उसको रुला के रखती हैं। माँ ऐसा क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर आपसे एक बच्ची नहीं संभाली जाती तो चलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बेटवा, वृद्धाश्रम मत छोड़ मुझे। देखिए माँ, ना तो आपसे घर का काम होता है और ना ही आपसे बच्ची संभाली जाती है। नहीं नहीं बेटवा, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। आखिर वो कितना काम करेगी अकेली, और घर का खर्चा भी बढ़ गया है। देखिए माँ, आप देख लीजिए अपना, ठीक है? मैं काम तो करती ही हूँ और काम करवा लूंगी। किचन में बर्तन पड़े हैं, उसको जाकर धुल दीजिए, मैं यहाँ बच्चे को संभाल रही हूँ। एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसे बड़ा करती है, तो क्या वही बेटा अपनी माँ का सहारा नहीं बन सकता है? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू? मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तुम मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर हैं उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं। मम्मी जी ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है, जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2000 का है। मुझे क्या करना है, कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा, तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। ले 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 ले, चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ जी आप पागल हो गई हैं क्या? बच्चा कब से रो रहा है, उसको चुप क्यों नहीं करा रही हैं? अरे बहुरिया मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप ही रो रही थी। पता नहीं माँ जी आप ऐसे इस घर में और कब तक पड़ी रहेंगी? जब देखो तब मेरी छाती में बैठ के मूंगी धरती रहती हैं। क्या हुआ? क्या ही बताऊं आपको, आपकी माँ सुबह से फुर्सत बैठी रहती हैं, एक काम में हाथ तक नहीं बंटवाती हैं। क्या एक बच्चा नहीं संभाल सकती हैं वो? अगर गलती से एक भी बार संभाल ली ना तो पूरे टाइम उसको रुला के रखती हैं। माँ ऐसा क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर आपसे एक बच्ची नहीं संभाली जाती तो चलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बेटवा, वृद्धाश्रम मत छोड़ मुझे। देखिए माँ, ना तो आपसे घर का काम होता है और ना ही आपसे बच्ची संभाली जाती है। नहीं नहीं बेटवा, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। आखिर वो कितना काम करेगी अकेली, और घर का खर्चा भी बढ़ गया है। देखिए माँ, आप देख लीजिए अपना, ठीक है? मैं काम तो करती ही हूँ और काम करवा लूंगी। किचन में बर्तन पड़े हैं, उसको जाकर धुल दीजिए, मैं यहाँ बच्चे को संभाल रही हूँ। एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसे बड़ा करती है, तो क्या वही बेटा अपनी माँ का सहारा नहीं बन सकता है? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू? मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तुम मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना।
ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर हैं उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं। मम्मी जी, ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है, जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2000 का है। मुझे क्या करना है, कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी, ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा। तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी, अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी।